बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुजहत जहां। झारखंड के दुमका रोड धांधड़ा स्थित रहमानी मंजिल में अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिंद जामताड़ा की बैठक संथाल परगना प्रभारी डॉक्टर अंजार आलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं संचालन हाफिज शमीम अंसारी द्वारा किया गया। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने उर्दू अदब एवं जबान के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। कहा गया कि झारखंड सरकार बहुत सौतेला सलूक कर रही है। 500 से अधिक राज्य की उर्दू स्कूलों को हिंदी में तब्दील कर दिया। उर्दू एकेडमी का गठन नहीं किया। देश के अक्सर राज्य में उर्दू एकेडमी है। झारखंड बने हुए 24 साल हो गए, अब तक मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया गया। वहीं मौलाना ऐनुल हक अंसारी कमेटी के सरपरस्त बनाए गए तो जिला अध्यक्ष मौलाना अब्दुल रज्जाक सर्वसम्मति से चुने गए और मौलाना असगर अली साबितुल कादरी, मास्टर जैनुल आबिदीन वासिफुल हक, मौलाना मुस्तकीम, मौलाना सद्दाम जामी उपाध्यक्ष चुने गए। जिला महासचिव मौलाना अब्दुल रकीब रहमानी को बनाया गया। वहीं जिला सचिव हाफिज शमीम, उर्दू नामा निगार सद्दाम हुसैन, अनवर सौदागर, अहमद हुसैन नदवी, मौलाना अनवर और तनवीर आलम चुने गए। मीडिया प्रभारी सद्दाम हुसैन एवं कोषाध्यक्ष मोहम्मद अलीमुद्दीन अंसारी, प्रबंधक एजाज अंसारी बनाए गए। इस दौरान उर्दू भाषा की मजबूती प्रदान करने को लेकर रणनीति बनाई गई। इसी के लिए बहुत ही फिक्रमंद हैं हमारे झारखंड के कन्वेनर एमजेड खान साहब, जिन्होंने उर्दू के हवाले से लोगों में एक बेदारी लाई है। यकीनन झारखंड सरकार, जो जेएमएम सरकार है, अभी उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार नहीं, बहुत ज़्यादा दुश्मनी निभा रही है। उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और मैं सबसे बहुत दुख के साथ कहता हूं कि जो अल्पसंख्यक मंत्री है, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, जिन्होंने कई बार वादा भी किया कि हम झारखंड में उर्दू एकेडमी का गठन करेंगे, लेकिन गठन नहीं किया, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं किया, वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया। तो जेएमएम सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मॉब लिंचिंग पे भी ये लोग खामोश है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जबकि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है। सबसे पहले ये जहन में बैठा दे सरकार इस दुश्मनी से उर्दू के साथ दुश्मनी कर रही है कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है, जबकि मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है, ये गंगा जमुना तहजीब की ज़ुबान है। झारखंड सरकार को हम पूरे यहाँ जामताड़ा ज़िला के जो नए कमेटी जो गठन हुई, इनके साथ इनको एतमाद में लेते हुए झारखंड सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर आपने जो वक्त बचा उस वक्त को रहते हुए उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड और मॉब लिंचिंग पे कानून नहीं बनाया तो पूरे झारखंड में आने वाले चुनाव में आपसे इसका नतीजा और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 543 वो स्कूल है जिसको हिंदी में मर्ज कर दिया। 3712 उर्दू टीचर है जिनको उर्दू स्टेटस छीन लिया। यानी कि आपसे, अगर आप सोचिए कि आप जिस समाज से आते हैं, आपके वो नाम छीन ले, आप मुस्लिम शब्द को हटा दें तो कैसा लगेगा। इसी तरह ये सरकार कर रही है। तो हम कहते हैं सरकार से कि देखिए, इस पर एक बात बड़ी हो जाएगी कि किसी भी सरकार को आप अगर चेतावनी देते हैं, वोट के जरिए उसको सबक सिखाया जाता है। इनको लगता है कि हमें वोट मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन अब ये कौम बेदार हो रही है। अब अगर इन्होंने इन हुकूक को वापस नहीं किया तो इसको यकीनन 2024 में इसका खामियाजा और नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज जामताड़ा ज़िला में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की ज़िला कमेटी का इंतखाब हुआ, जिसमें हमारे सरपरस्त मौलाना ऐनुल हक असरी साहब चुने गए, सदर मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब और जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रकीब रहमानी साहब। उसके अलावा नायबीन और फिर खाजिन, मुहासिब और मीडिया प्रभारी, ये सारे लोग मुंतखब हुए। इस मौके पे मैं जो हमारे मुंतखब हजरात हैं जो चुने गए, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना ऐनुल हक असरी साहब को, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब को, मौलाना अब्दुल रकीब रहमानी साहब को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में उर्दू के साथ जो सौतेला व्यवहार है, उसके ख़िलाफ़ हम तमाम लोगों को, जितने भी उर्दू दां तबका है पूरे झारखंड भर में, और ख़ास करके हम लोग जामताड़ा ज़िला में हैं, तो जामताड़ा ज़िला में जितने भी उर्दू दां तबका है, जो उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, वो अपने हुकूक के तई कैसे बेदार हों, उसके ताल्लुक़ से हमारी बातें हुई। और ये बातें हुई कि हम पूरे जामताड़ा के लोगों को उर्दू को उनका अपना बुनियादी हक़ के तौर पे तस्लीम करने पर कैसे बेदार करें, उसके ताल्लुक़ से हम तमाम लोगों ने काफ़ी बहस व तमहीज़ की।
अखीर में मुफ्ती सईद आलम साहब जो स्टेट कमेटी ने इनको यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में भेजा, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो यहाँ तशरीफ़ लाए और जो मुंतखब हज़रात हैं वो वाकई काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ, कमेटी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। इस तंजीम को अंजुमन तरक्की उर्दू को लेकर के गांव से लेकर के शहर तक, शहर से लेकर गांव तक, मुल्क तक, गांव-गांव, चप्पे-चप्पे में उर्दू की मुहिम बेदारी चलाएंगे और जागरूकता। आइंदा जितने हज़रात हम लोग मुंतखब हुए हैं, ये सारे हज़रात और दीगर हज़रात को इस अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद में शामिल करके ज़िला जामताड़ा के अंदर उर्दू को फ़रोग़ देने की अहम कोशिशें हम लोग करेंगे और जो सौतेलापन उर्दू के साथ यहाँ किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बारीक नज़र रख करके और पूरी जद्दोजहद के साथ उर्दू की तरक्की के लिए सब मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे।